साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में सन 2006 ता 2007 में अक़लियती तबक़े के लिए MSDP प्रोग्राम शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का नफाज सच्चर कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में हुआ था। इस प्रोग्राम के तहत पूरे भारत से 80 अज़ला का इंतखाब किया गया था, जिसमें रियासत बिहार से कसीर मुस्लिम आबादी वाले 8 अज़ला अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीवान और चंपारण का इंतखाब किया गया। इस सिलसिले में पिछले 2-3 साल कबल एक प्रपोजल आया कि आपके यहाँ हॉस्टल जो है MSDP के तहत एक हॉस्टल जो है अलॉट होना है, उसका प्रपोजल यहाँ से उस वक्त के DM ने भेजा। तो जब हम लोगों को ये पता चला कि 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है सेंक्शन हुई है, तो हम लोगों ने कलेक्टर से परसू किया और कलेक्टर ने जो है इस सिलसिले में काफ़ी इंटरेस्ट भी जो है वो दिखलाया और उसने कहा कि आपको जितनी ज़मीन एक्वायर्ड होगी हॉस्टल के लिए, उतनी ज़मीन का जो है आपको रजिस्ट्री करके बिहार सरकार के नाम पे या गवर्नर ऑफ बिहार के नाम पे करना होगा। तो जब ये नई बात हम लोग के सामने में आई, तो हम लोगों ने लीगल ओपिनियन जो है लिया। ज़मीन का रजिस्ट्री जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में गवर्नर के नाम पे करना, ये मतलब मुनासिब नहीं है, ये एक्ट के खिलाफ होता है। आज़ाद एकेडमी हाई स्कूल की तालबात के लिए रिहायशी हॉस्टल और अशम्स मिल्लिया कॉलेज के तलबा के लिए 100 बेड का रिहायशी हॉस्टल तामीर करने की तजवीज़ मंजूर की गई। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद एकेडमी में तालबात के लिए हॉस्टल की इमारत तामीर हो चुकी है, मगर 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद इसे अभी तक अदारे के सुपुर्द नहीं किया गया, जिसकी वजह से मज़कूरा इमारत आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाली का शिकार हो रही है। आज़ाद एकेडमी में बालिका छात्रावास बना हुआ है MSDP योजना से, और उसमें फ़िलहाल जो बिल्डिंग वर्क है वो पिछले 1-1.5 साल से कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसमें जो शौचालय और विद्युत आपूर्ति का काम है वो बाकी है। तो अभी हम लोग उस पर जो है पिछला एस्टिमेट निकाल के देख रहे हैं कि उसमें अब पूर्व से यदि प्राकलन में है तो उसी एजेंसी से उसको पूरा कराया जाएगा, और यदि उस एस्टिमेट में नहीं होगा तो उसका नए सिरे से एस्टिमेट बना करके उस पर बिजली और शौचालय की जो बाधित कार्य है उसको पूरा करें। दूसरी जानिब अशम्स मिल्लिया कॉलेज में 100 बेड के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, मगर आज तक इसका संग बुनियाद भी नहीं रखा गया। स्कूल इंतज़ामिया से रब्ता करने पर मालूम हुआ कि कॉलेज हॉस्टल के लिए मतलूबा ज़मीन फराहम कर चुकी थी, मगर मौजूदा हुकूमत ने एक नया सर्कुलर जारी करके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। अशम्स मिल्लिया जो है वो प्राइवेट संस्थान है और किसी भी प्राइवेट लैंड पे सरकार की कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकती है जब तक वो अपनी लैंड को गवर्नर के नाम से हैंडओवर करे। तो इसको देखने के बाद ही क्लियर कहा जा सकता है, और फिलहाल तो इतना ही कहेंगे कि जो बात है लैंड को लेकर के है, तो जब तक वो प्राइवेट लैंड की तरह रहेगा तब तक सरकारी काम उस पर होना संभव नहीं है। ETV भारत के लिए अररिया से आरिफ इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट।